हेलो क्लास 6, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर का नेम आप देखो व्हाट इज़ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास इस चैप्टर में आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि आप गवर्नमेंट वर्ड से क्या समझते हैं। लिस्ट 5 वेज इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट अफेक्ट्स योर डेली लाइफ। ठीक है, 5 आपको ऐसे तरीके बताने, ऐसे मतलब बातें आपको बतानी है जिससे कि ये पता चलता हो कि गवर्नमेंट जो है वो आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो देखो, अ गवर्नमेंट इज़ अ प्रोमिनेंट बॉडी विच एडमिनिस्टर्स एंड इम्प्लीमेंट्स डिसीजंस इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स नेशंस सिटीजन। इसमें आप देखो आगे, गवर्नमेंट अफेक्ट अवर डेली लाइफ इन फॉलोइंग वेज, कुछ आपको वेज दे रखे हैं यहाँ पर, तो पढ़ लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज, जिसे कि हम बोलते हैं आर्मी। ठीक है, आर्मी क्या करती है, आर्मी दूसरे कंट्रीज़ के साथ या फिर जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, उनको अच्छे बनाए रखने के लिए, ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करती है जो कंट्री के अंदर लोग रह रहे होते हैं। इट हेल्प्स इन रनिंग द पोस्टल्स एंड रेलवे सर्विस। ठीक है, आपको पता है कि पोस्टल और रेलवे सर्विस जो है वो हमारी गवर्नमेंट ही हमारे लिए चलाती है, उनको कंटिन्यू रखती है। द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेज एड एंड, यहाँ पर आप देखो, असिस्टेंट फॉर द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स लाइक सुनामी। इट इंश्योर्स द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड प्रोवाइड गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं हमें, ताकि हमारे जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं हमें वो मिल सकें। आगे देखो, द गवर्नमेंट टेक एक्शन ऑन सोशल इश्यूज़, फॉर एग्जांपल इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज। तो इसका आंसर हम देखते हैं। गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। This is the only way government can function. Just like the government has the power to make decisions, similarly it has the power to enforce its citizens. Without the laws, the government's power to make decisions is not of much use. अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, नेम 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखोगे, द मेन फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी आर एज बिलो। तो यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट्स दिए हैं, इनको आपको लिख लेना है। पीपल्स हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। इन दिस सेंस अ डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय पीपल। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। In representative democracies, peoples do not participate directly but instead choose their, यहाँ पर आप देखो, रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस, जो कि आपको पता है इंडिया में भी इलेक्शंस होते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ, मतलब इसका सेकंड पॉइंट है आपके पास, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू इट्स पीपल इफ़ वी आर इलेक्टिंग द लीडर्स, हैंस इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडर्स टू मीट एंड मेक द डिसीजंस फॉर द इंटायर पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास यहाँ पर, व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट। ठीक है, सफरेज मूवमेंट क्या था, व्हाट डिड इट अकम्प्लिश। तो देखो, ऑल ओवर यूरोप एंड द यूएसए वुमेन एंड द पुअर हैव हैड टू, यहाँ पर आप देखो, फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। वुमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन्स सफरेज मूवमेंट, एज द टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स द राइट टू वोट. The suffragettes demanded the right to vote for all women, and to get their demands heard, they chained themselves to railing in public places. मैंने यहाँ पर आप देखो, suffragettes were imprisoned and went on hunger strikes. They had to be fed by force. American women got right to vote in 1920, while women in the UK got to vote on the same terms as men some year later in 1928. आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी अडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू वोट. हाउएवर अ पीपल डोंट शेयर हिज व्यूज. दे फील दैट इलिटरेट पीपल हु आर मेनली पुअर शुड नॉट बी गिवन द राइट टू वोट. व्हाट डू यू थिंक? डू यू थिंक दिस वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? गिव 5 पॉइंट्स टू सपोर्ट योर व्यू एंड शेयर दिस विद द क्लास. तो यहाँ पर आप देखो, गांधी जी ने यहाँ पर, गांधी का बिलीव था कि हर एक इंडियन को, हर एक वयस्क नागरिक को भारत के वोट देने का अधिकार होना चाहिए. जबकि कुछ लोग मानते थे कि यहाँ पर जो इलिटरेट पीपल है, यानी कि जो अशिक्षित पीपल है, जिसमें कि ज़्यादातर गरीब लोग, उनको वोट नहीं देना चाहिए. तो आपको बताना है कि क्या ये आपके हिसाब से सही है या गलत. ठीक है, इसमें आप क्या सोचते हो. तो देखो, आंसर आपको यहाँ पर लिखना है, येस इट वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, ये एक क्या होगा, एक मतलब नाइंसाफ़ी होगी लोगों के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन. इफ़ दीज आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, देन दे माइट फील नेग्लेक्टेड एंड ऑल्सो देयर कंसर्न्स मे नॉट गेट रिजॉल्व. यहाँ पर आप देखो, कुछ पॉइंट्स में आपको दिया है, पीपल्स फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टुक एन एक्टिव पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड हैंस एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ.
यहाँ पर आप देखो इलिटरेसी एंड द पॉवर्टी आर नॉट अ चॉइस बट अ सोशल एविल एंड दिस कैन ओनली बी, यहाँ पर आप देखो इरेडिकेटेड बाय अलाउइंग दीज पीपल्स टू कम फॉरवर्ड एंड रिप्रेजेंट देमसेल्व्स। अब देखो यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एडवोकेट्स फॉर ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टेटस। डी देखो यहाँ पर इन डेमोक्रेसी पीपल आर किंग एंड इफ सम पीपल्स आर नॉट अलाउड टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स देन इट विल डिफीट द पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी ऑल टुगेदर। आगे देखो राइट टू वोट इज़ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी एंड इफ़ नॉट प्रोवाइडेड डिफीट्स द होल पर्पज। तो क्लास 6 यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड आप क्लास 6 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी चैनल पर देख सकते हैं। सभी पे वीडियो मैंने बना रखी है। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।